सभी लोग ऐसा सामंजस्य बनाना है साथियों, जो 2010 का रिजल्ट था 206 सीट, उसको तोड़ते हुए 2025 को पार करना है साथियों। कि हम विकसित भारत की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। बिहार के अंदर नकारात्मक वातावरण बनाने वाले पटना में आज बिहार के कोटे से केंद्र में बने 8 मंत्रियों का स्वागत किया गया और इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ी बात कह दी। साथ ही साथ विजय सिन्हा ने भी लोगों का उत्साहवर्धन किया। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकल कर आई। दरअसल आज कई सारे कार्यक्रम थे जहां आरजेडी का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दूसरी तरफ चिराग पासवान अपने पिता की जन्म जयंती मना रहे थे। चिराग पासवान हाजीपुर में पहुंचे थे और हाजीपुर में वहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया, पिता को श्रद्धांजलि भी दी। तो ऐसी स्थिति में जहां पटना में लालू यादव तेजस्वी यादव कार्यक्रम में व्यस्त थे, दूसरी तरफ चिराग पासवान व्यस्त थे और इधर तीसरी तरफ एनडीए की तरफ से भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हालांकि चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा हैं और उन्हें भी इस कार्यक्रम में बुलाया गया था। दरअसल एनडीए की तरफ से बिहार कोटे से बने 8 मंत्रियों के सम्मान समारोह का कार्यक्रम था और इस सम्मान समारोह में उन 8 मंत्रियों को बुलाया गया था जो बिहार कोटे से केंद्र में मंत्री बने हैं, जिसमें 4 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री हैं। चिराग पासवान व्यस्तता की वजह से नहीं पहुंचे, लेकिन तमाम जो बाकी मंत्री हैं बिहार कोटे से वो पहुंचे, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। और इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी हुंकार भरी। सम्राट चौधरी जो इस कार्यक्रम के आयोजक थे, बिहार बीजेपी इस कार्यक्रम की आयोजक थी और अध्यक्ष के होने के नाते सम्राट चौधरी ने सभी का आह्वान किया, सभी का स्वागत किया और 2025 के लिए उन्होंने हुंकार भर दी। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, सुन लीजिए उनकी पूरी बात। आज स्वागत कर रहे हैं सभी माननीय मंत्री जी का। अगले साल हमारा विधानसभा का चुनाव है और सभी लोग मिलकर, एनडीए के एक एक साथी मिलकर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ता हो या लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता हो, सभी लोग ऐसा सामंजस्य बनाना है साथियों, जो 2010 का रिजल्ट था 206 सीट, उसको तोड़ते हुए 2025 को पार करना है साथियों। यह आग्रह करना चाहता हूं। और भारत सरकार में अभी हमारे 8 मंत्री बिहार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बने। हम इन लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग अपने यहां एक सेल जरूर बना दीजिए। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो तय किया है पैरामीटर, जैसे पक्के मकान, मोदी सरकार का भी ऐलान है कि 3 करोड़ पक्के मकान इस देश में देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री करेंगे। और बिहार के भी मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि 31 मार्च 2025 तक बिहार के जितने छूटे हुए गरीब हैं सबको पक्का मकान बिहार और दिल्ली की सरकार देने का काम करेगा साहब। इसलिए आप लोगों का सहयोग चाहिए और भारत सरकार के जितने मंत्री हमारे यहां बैठे हैं और चिराग जी और रामनाथ ठाकुर जी भी आने वाले हैं, सभी लोगों से विशेष तौर पर आग्रह है, ये सामूहिक तौर पर बिहार का विकास करना है और जितने बचे हुए कार्य हैं, एक्सप्रेसवे हो, हॉस्पिटल का काम हो, हॉस्पिटल प्रत्येक लोकसभा में बनाने की बात हो, कई काम तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन इस देश को विकसित बनाना है। देश समृद्ध होगा तभी संभव होगा जब बिहार समृद्ध होगा और बिहार तभी समृद्ध होगा जब एनडीए की सरकार फिर से स्थापित होगी साथियों। दूसरा विकास नहीं कर सकता। लोग कहते थे कि हमने ही रोजगार दिया। याद कीजिए, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा था, लोग कहते थे हमने ही रोजगार दिया। उनको ये पता ही नहीं है कि 2005 से लेकर 2020 तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आदरणीय सुशील को मोदी जी उस समय उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लगभग 6.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया गया। और 2005 से लेकर 2022 तक में 25 तक में हम लोगों ने तय किया है कि 10 लाख सरकारी नौकरी देना है। लेकिन अभी नीतीश कुमार जी के साथ बैठक हुआ और नीतीश कुमार जी ने तय कर दिया है
अब 10 लाख नौकरी नहीं 12 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा, रोजगार देने का काम किया जाएगा। साथियों, अभी तक 22 लाख लोगों को रोजगार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दिया गया और आगे भी हम 11 लाख का टारगेट लेकर चल रहे हैं। अभी सभी नौजवानों को खेलने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक व्यवस्था करने का काम यूथ क्लब की व्यवस्था शुरुआत करने जा रहे हैं। इसलिए साथियों, हम यही आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, लोग भ्रम फैलाने का काम करेंगे। लोग, आप सोचिए, इस चुनाव में लोग कह रहे थे संविधान खतरे में है, और जिसने पूरी तरह संविधान को कुचलने का काम किया होगा वही लोग ये बात कह रहे थे। कोई कहते थे आरक्षण खत्म कर दूंगा। भाजपा को 10 साल हो गए साथियों, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, कभी भाजपा ने सब दिन आरक्षण का समर्थन करने का काम किया। चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार रही, तब भी भाजपा और जनसंघ जो है समर्थन करने का काम कर रही थी। 1989 में जब बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने साथियों, तब भी कांग्रेस पार्टी आरक्षण का विरोध कर रही थी और भाजपा अपने 84 सांसद के साथ समर्थन कर रही थी। जब इस देश में लगा कि पिछड़ों को न्याय मिल गया, अति पिछड़ों को न्याय मिल गया, दलितों को न्याय मिल गया, आरक्षण मिल गया, तो मोदी जी की ही सरकार थी जिसने 10% स्वर्णों को भी आरक्षण देने का काम भाजपा की ही सरकार ने किया था। इसलिए ये देश है और इस देश में अब भुला जाइए, कोई बिना आरक्षण का नहीं है। एकदम कान खोल के सुन लीजिए, कोई भी व्यक्ति जिसका 8 लाख से कम आमदनी हो, किसी वर्ग का हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या स्वर्ण हो, वो सबको आरक्षण मिल रहा। लेकिन 8 लाख का आमदनी यदि आपको अधिक है, उसको आरक्षण नहीं मिलता है। दलितों में, आदिवासियों में सबको आरक्षण देने का काम किया। लेकिन आज साथियों, सभी हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत हो रहा और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती से सरकार चलाना है और बिहार के कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करना। इसलिए सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि जोरदार स्वागत करते हुए सभी मंत्रियों का इतना ताली बजाइए कि सभी माननीय मंत्री बिहार के विकास के लिए काम पर लग जाएं। साथियों, तो स्वागत है ना पूरी तरह। तो सभी लोगों को, सभी माननीय मंत्रियों का विशेष तौर पर स्वागत करते हुए और बिहार के विकास में अगले 1.5 साल हम लोगों को लग जाना है। हम एक एक कार्यकर्ताओं को टारगेट देना चाहते हैं कि आप लोग लग जाइए। किसी का पक्का मकान नहीं बना है, उसको चिन्हित कराना है। किसी को आयुष्मान भारत कार्ड नहीं मिला है, उसको चिन्हित कराना है। हमने युवा मोर्चा के साथियों को काम दिया है कि आप आयुष्मान भारत कार्ड से जोड़ने का काम कीजिए। और साथियों, नगर में भी और ग्रामीण में भी जो हमारे पक्के जो नाला बनने हैं, कहीं रोड बनने हैं, उसके लिए भी टारगेट हम लोगों ने किया है। यहाँ नितिन नवीन जी हैं और अशोक चौधरी जी जो ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, ये काम भी देखने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार तो सुना आपने कि सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं और सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी है और बीजेपी के साथ जेडीयू है उनकी सहयोगी, और उसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपी-आर है और जीतन राम मांझी हैं। साथ ही साथ पशुपति पारस की आरएलजेपी भी है और उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। तो ऐसे में सभी को साथ लेकर चलने की बात सम्राट चौधरी ने कही है, हुंकार भर दी है और कहा है कि साथ में चलेंगे तो कोई रास्ता नहीं रोकेगा। सीधी सीधी सी बात कह दी उन्होंने कि सबको साथ लेकर चलना है। और उधर दूसरी तरफ बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी इस मौके पर बड़ी बात कही। क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, वो भी सुन लीजिए आप। बारे में साफ शब्दों में कहा था कि हम विकसित भारत की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, भारत पूर्णतः विकसित नहीं हो पाएगा। आज बिहार को विकसित करने वाले लोग जो बैठे हैं, सबकी जिम्मेवारी है कि बिहार की जनता के विकास की गति के साथ साथ उसके सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का भी हमारी जिम्मेवारी है। ठहरी हुई हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत को भी बढ़ाने की जिम्मेवारी है। आज माननीय केंद्रीय मंत्री जी जो अलग अलग विभाग से
आते हैं, उन्होंने विस्तार से भी बताएंगे कि आज इन सब के विभाग बिहार के गति में कितना बड़ा योगदान देने वाला है। बिहार को विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विकसित बिहार के लक्ष्य को बढ़ाना है। आज बिहार के अंदर एक साफ संदेश पूरे देश को दिया है कि बिहार जाति की राजनीति नहीं, बिहार जमात की राजनीति करती है और जमात की राजनीति का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर लोग ने विश्वास किया। आज पर्यावरण से लेकर के आने वाला पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, एक पेड़ मां के नाम, हम सब उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। जनप्रतिनिधियों का अपने क्षेत्र में विकास की गति के प्रति सजगता कहीं न कहीं बिहार के प्रति बड़ी जिम्मेवारी का निर्वहन में एक बड़ा भागीदारी ही नहीं, एक बड़ा कार्य होगा। 2025 के वो सपना को साकार करेगा जो पूर्व की वक्ताओं ने कहा है कि 2010 में यही बिहार की जनता थी, बिहार के यही लोग थे, उनका कोई समीकरण काम नहीं आया था, न माई समीकरण काम आया था, न बाप समीकरण काम आया था। उनको 22 सीट पर बिहार की जनता ने सिमटा दिया था, क्योंकि अपराध और भ्रष्टाचार को बिहार स्वीकार नहीं है। बिहार के अंदर नकारात्मक वातावरण बनाने वाले और जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लेकर सिर्फ बिहार के अंदर के विकारों से ग्रसित होकर के विकास को प्रभावित करते हैं, अपराध भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों से मुक्ति के लिए हमको आपको मिल कर करके उनको फिर से 2010 के रिजल्ट के नीचे ला देना है। और यह असंभव नहीं है, यह संभव है, क्योंकि इस बार इतने नकारात्मक वातावरण के बाद भी आपने जो माहौल बनाया और आज भारत सरकार में हमारी इतनी बड़ी भागीदारी हुई है, पुनः आप सबों का अभिनंदन और अपने केंद्रीय मंत्रियों का भी हम अभिनंदन करते हुए बिहार बेहतर बिहार के लिए, विकसित बिहार के लिए, उस संकल्प को साकार करने के लिए हम सब लोग कदम बढ़ाएं। हमारी शुभकामना है कि आप यशस्वी हों और बिहार के प्रति अपनी जिम्मेवारी निर्वहन करने में आप पूरी तरह से बिहार की जनता के विश्वास पर बेहतर रूप से खरे उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय सिन्हा जी। अब आपके बीच बिहार भारतीय जनता पार्टी के तो विजय सिन्हा को भी सुना आपने। विजय सिन्हा ने भी इस मौके पर उत्साहवर्धन किया और केंद्र सरकार की तारीफ की और बिहार सरकार और केंद्र सरकार जिस तरह से साथ चल रहे हैं वो उसकी तारीफ, उसकी चर्चा की और साथ ही साथ विपक्ष पर हमला भी बोला। तो ऐसी स्थिति में आज कई सारे कार्यक्रमों के बीच एनडीए का भी बड़ा कार्यक्रम था, आरजेडी का भी बड़ा कार्यक्रम था और चिराग पासवान का अलग एक कार्यक्रम था। तो ऐसी स्थिति में इस मौके पर केंद्रीय मंत्रियों ने रंग जमाया, तो बिहार के दोनों डिप्टी सीएम ने भी खूब कहा और कह दिया कि 2025 के लिए हम पूरी तरह कमर कसकर तैयार हैं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।